तो स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन पर, जो कि यहाँ पर जो क्लास करवाया जा रहा है आप लोग के सपोर्ट से ही कराया जा रहा है। और आपका अपना परिवार को मानते हुए बहुत ही अच्छा सपोर्ट आप लोग का आ रहा है। और उसी आधार पर जैसा जैसा आप लोग का कमेंट आ रहा है उसी आधार से आप लोग का क्लास भी करवाया जाता है। जिस जिस चीज़ का कमी रहता है आप लोग को, और आप लोग के द्वारा कमेंट के आधार पर ही यहाँ पर होमवर्क को भी प्रोवाइड करवाया जाता है और होमवर्क से ही क्लास करवाया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग के लिए जो क्वेश्चन जो रहता है उसका जवाब आप लोग बहुत ही अच्छा जवाब भेजते हैं, जो कि हिंदी में लिख करके भेजते हैं। बहुत ही अच्छा जवाब रहता है और साथ साथ उसमें जितना भी उससे बनता है क्वेश्चन, वो सारा क्वेश्चन जो उसी में रहता है, उससे आपको अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन वैसा क्वेश्चन अगर पूछ देता है तो वैसा आप कभी नहीं भूल पाइएगा। इसलिए कमेंट जरूर किया कीजिए और लास्ट में जो क्वेश्चन रहता है उसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में पूरा तरीके से भर दिया करें, जो कि जैसा कि मतलब जो क्लास क्वेश्चन रहता है उस क्वेश्चन के बारे में जितना भी जानते हैं, जो भी उससे फैक्ट बन सकता है उसको जितना ज़्यादा आप लोग मतलब भेजिएगा उससे आपको अपना खुद तैयारी बढ़ेगा। क्योंकि जितना उसके बारे में जानकारी रखिएगा, अगर अंदर से ही क्वेश्चन पूछता है तो आप उसका जवाब हमेशा दे सकते हैं। और जो क्वेश्चन को हमेशा मतलब अंदर से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक दो क्वेश्चन ऐसा रहता है जो छोड़ करके सभी लोग आ जाते हैं, और जो उसका जवाब दे पाते हैं उन्हीं का मेरिट बनता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। और सबसे बड़ी बात है कि कल जो है एग्जाम बिहार दरोगा का जो मेंस का एग्जाम जो है उसके लिए जो लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन जो जुड़े हुए हैं जिनका एग्जाम है उनके क्लब की ओर से बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत ही अच्छा से जा करके आइएगा। मेरा भी है पटना में, लेकिन सुबह क्लास लेने के चलते जो है वो आज नहीं जा पाए। सुबह सवेरे निकलेंगे और मतलब सोच रहे हैं कि अच्छा से एग्जाम जाए और हमारा भी जाए, और साथ साथ जितने भी लोग इसमें मतलब पार्टिसिपेट करेंगे, जितना भी लोग एग्जाम देंगे, वो सभी ग्रुप से जो जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ साथ ग्रुप की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, ताकि जा करके क्वेश्चन के खोपड़ियों में छेद करके आना है। और इसी के साथ स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। और कल का क्वेश्चन जो पूछा गया था, जो कि हमारे दीपक सर के द्वारा पूछा गया था, वो आज अनुपस्थिति है क्योंकि उनका जो है जीडी का एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम दे के अभी लौट ही रहे हैं। कुछ ही देर में आपके सामने आ जाएंगे, वो भी उनसे भी रूबरू करवाएंगे। और साथ साथ कल का जो क्वेश्चन उन्हीं के द्वारा दिया गया था, क्वेश्चन था शास्त्रीय रामानुजम पुरस्कार जो 2023 है वो किसे मिला है। तो इसका सही आंसर 2023 में जो दिया गया है ये रुई सिकियांग डोंग को मिला है। और ये रामानुजन पुरस्कार जो है ये गणित के क्षेत्र में मिलता है। और 2022 में जो दिया गया था वो नुनकिंग तोंग को दिया गया था। और 2023 का पूछा गया था जो कि रुई सिकियांग डोंग को मिला है। और पहले जवाब देने वाले व्यक्ति जो है, इसका जवाब पहले शशि चंद्रा जी का मानपुर गया से जवाब आया है। उसके बाद दूसरा जवाब जो है वो स्नेहा कुमारी का जवाब आया है, जो कि दलसिंह सराय से जवाब भेजे हैं। उसके बाद राजेश कुमार का जवाब आया है, जो कि ये नवादा से जवाब भेजे हैं। और एक विक्की राज जी का जवाब आया है, जो कि ये पटना से भेजे। और एक सोनू कुमार जी का जवाब आया है, जो कि ये नाम नहीं लिखे थे, लेकिन इनका जवाब जो था बहुत ही अच्छा जवाब था और पूरा कमेंट के साथ इसमें लिखे हुए थे और पूरा जवाब लिखे हुए थे। और ये शास्त्रीय रामानुजम पुरस्कार की बात है तो इसकी शुरुआत जो किया गया था ये 2005 में इसका शुरुआत किया गया था। इसमें राशि जो दिया जाता है 10,000 अमेरिकी डॉलर, 10,000 अमेरिकी डॉलर पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। और एबेल पुरस्कार की बात है तो बहुत लोगों का जवाब लुइस कैफेरली भी आ रहा था। तो एबेल पुरस्कार जो है वो मिला है लुइस कैफेरली को, जो कि एबेल पुरस्कार भी गणित के क्षेत्र में ही मिलता है। और ये शास्त्रीय रामानुजम पुरस्कार भी है, ये भी गणित के क्षेत्र में ही दिया जाता है। और राष्ट्रीय गणित दिवस की बात है तो ये राष्ट्रीय गणित दिवस जो है वो 22 दिसंबर को मनाया जाता है। और शून्य की खोज करने वाले व्यक्ति जो बने थे वो आर्यभट्ट बने थे। और शून्यवाद का जनक के रूप में अगर पूछा जाएगा तो वो नागार्जुन हो जाएगा, ठीक है। और नागार्जुन का संबंध जो अगर पूछेगा जो किस धर्म से है तो उसका संबंध जो हो जाएगा ये बौद्ध धर्म से संबंधित, ठीक है ना। और बौद्ध धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ठीक है, 563 नहीं 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और गौतम बुद्ध की जो माता थी उनका वो जो थी उनका नाम क्या था? महामाया नाम हो जाएगा। और महामाया जो थी वो किस वंश से संबंधित थी? कोकलीय वंश से संबंधित थी। कोलिय वंश से संबंधित थी। शाक्य जो थे ना पिता हो जाएंगे, जो कि शुद्धोधन पिता का नाम था, शुद्धोधन हो जाए, जो कि शाक्य गण के मुखिया थे। और माता जो थी वो कोलिय वंश की हो जाएगी, ठीक है। और मौसमी, ठीक है, मौसमी गौतमी हो जाएगी, ठीक है। तो अब जो है करंट अफेयर्स का जो है वो आज का डेली की तरफ करवाया जाता है। तो आज करंट अफेयर्स जो है उसको देख लेते हैं। बताइएगा पहला क्वेश्चन हो जाएगा करंट अफेयर्स का, 8वीं बार बैलन डियर पुरस्कार अभी वर्तमान में जो है वो किसे मिला है? लियोनेल मेसी को दिया गया। और लियोनेल मेसी का संबंध जो है वो किस खेल से है? फुटबॉल से हो जाएगा, ठीक है, फुटबॉल से हो जाएगा। और फुटबॉल ये जो लियोनेल मेसी थे ये किस देश के थे? अर्जेंटीना की हो जाएगी। अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है? ब्यूनस आयर्स, ठीक है, ब्यूनस आयर हो जाएगा। बताइए मेरी माटी मेरा देश अभियान का संबंध जो है वो किसने चलाया है? ये सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा चलाया गया था। मेरा माटी मेरा देश अभियान जो है वो चलाया गया है। आगे बताइए, और ये जो है
वीरों का वंदन के लिए इसको चलाया गया था, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा चलाया गया था। आगे बताइए, यूनेस्को सृजनात्मक शहरों की सूची में अभी वर्तमान में किसको शामिल किया गया है? ये कोझिकोड और ग्वालियर को शामिल किया गया है। आगे बताइएगा, त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती का 16वां संस्करण जो है ये कहाँ में आयोजित किया गया है? मालदीव। और एक्विरिन अभ्यास किसके बीच होता है? ये भी मालदीव के बीच ही होता है। एकता भी है, ठीक है, एकता भी होता है, एक्विरिन भी है। और मालदीव की मुद्रा क्या है? रुपया हो जाएगा, रुपया हो जाएगा। और इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? इंडोनेशिया का रुपया हो जाएगा, और रुपया जो हो जाएगा ना वो मालदीव का हो जाएगा, ठीक है ना। अब मालदीव का भाषा जो है ये कौन सा है? देवी भाषा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ध्यान दीजिए, बांग्लादेश के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? शहाबुद्दीन चुप्पू। बहुत अच्छा जवाब, शहाबुद्दीन चुप्पू हो जाएंगे। और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना, ठीक है। और बांग्लादेश को आज़ादी कब मिला था? 1971 में। पाकिस्तान मान्यता कब दिया था? 1974 में दिया था, ठीक है। आगे बताइएगा, सिलिनैक्स अभ्यास जो होता है वो किसके बीच होता है? सिलिनैक्स हो जाएगा भारत और श्रीलंका के बीच होता है, सिलिनैक्स। और सिम्बैक्स हो जाएगा, वो हो जाएगा सिंगापुर के बीच। मित्र शक्ति जो होता है ये किसके बीच होता है? ये भी भारत और श्रीलंका के बीच ही होता है। बंगो सागर अभ्यास किसके बीच होता है? भारत बांग्लादेश के बीच होता है। संप्रीति अभ्यास किसके बीच होता है? ये भी भारत और बांग्लादेश के बीच ही होता है। आगे बताइएगा, मालदीव और मिनिकॉय को जोड़ने वाली जो रेखा है, अक्षांश रेखा, वो कौन सी रेखा है? 8 डिग्री अक्षांश रेखा हो जाएगा, ठीक है। बैठ जाइए, पीछे जगह है। आगे बताइएगा, सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण वर्तमान में जो किया गया है कहाँ में किया गया है? वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में किया गया है। मुंबई में है वानखेड़े, दिल्ली में नहीं है। दिल्ली में फिरोज शाह कोटला है, जो कि इसका नाम अभी बदल करके अरुण जेटली स्टेडियम रख दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, निक्की जी आपका ध्यान अलग जा रहा है। बताइए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद पर अभी वर्तमान में कौन नियुक्त हुए हैं? शहबाज शरीफ हो जाएंगे, जो कि नवाज शरीफ के भाई हो जाएंगे, ठीक है। और ये पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के भूखमरी में सूचकांक में भारत स्थान कौन सा है? 102। भूखमरी में पाकिस्तान 102 है और भारत का स्थान 111 है, ठीक है ना। जो कि वहाँ कुछ मिलता नहीं है, तब पर भी 102 है, देख रहे हैं ना। उससे भी पीछे हो गया क्योंकि जनसंख्या यहाँ ज़्यादा है, इसलिए। आगे बताइए, चर्चा में रहा अभी प्रोजेक्ट कुसा का संबंध जो था उसको किसने लॉन्च किया था? ये DRDO के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1958। DRDO के साथ नासा का भी किया गया था 1958 में ही। और DRDO के भी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? समीर बी कामत, ठीक है, समीर बी कामत हो जाएंगे। और नासा के अध्यक्ष कौन है? बिल नेल्सन। नासा जो है किस देश की कंपनी है? अंतरिक्ष एजेंसी अमेरिका का हो जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? जो बाइडन। और बिल बाइडन जो थी वो कौन थी? जिल बाइडन, जिल पत्नी हो जाएगी, जिल बाइडन, ठीक है। चर्चा में रही थी, आए थे, अहमदाबाद घूमे थे ना। बताइए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट का शिकार बनने वाले पहले कौन बने थे? एंथनी मैथ्यूज बने थे, एंजेलो मैथ्यूज बने थे। और ये किस देश के खिलाड़ी थे? श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? श्री जवर्धनेपुर कुट्टे। और श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे। और प्रधानमंत्री हो जाएगा दिनेश गुणावर्धने, ठीक है ना। दिनेश गुणावर्धने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जो है वो रानिल विक्रमसिंघे हो जाएंगे, ठीक है। आगे बताइए, वर्तमान में अभी शिक्षा मंत्री कौन है? भारत के शिक्षा मंत्री नहीं, धर्मेंद्र प्रधान है। धर्मेंद्र प्रधान अभी वर्तमान में शिक्षा मंत्री। इससे पहले ये पेट्रोलियम मंत्रालय के पास था, इनके पास था। और वर्तमान में पेट्रोलियम मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी, ठीक है, हरदीप सिंह पुरी हो जाएंगे। आगे बताइएगा, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किए हैं? ओडिशा में। रज पर्वा त्योहार कहाँ मनाया जाता है? ये भी उड़ीसा में मनाया था। उड़ीसा के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? नवीन पटनायक। बहुत अच्छा जवाब। आगे बताइएगा, रघुवर दास राज्यपाल है, जो कि पहले झारखंड के ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वर्तमान में राज्यपाल बने हैं वहाँ के, ओडिशा के। बताइए, वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया? CIC हीरालाल समारिया, ठीक है, हीरालाल समारिया को नियुक्त किया गया है। और वर्तमान में CAG कौन है? कैग जो होता है गिरीश चंद्र मुर्मू। और गिरीश चंद्र मुर्मू CAG बनने से पहले कहाँ के उपराज्यपाल बने थे? ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल बन चुके हैं। जम्मू कश्मीर के पहले जो बने थे ना उपराज्यपाल, जम्मू कश्मीर के बन चुके हैं। अभी वर्तमान में मनोज सिन्हा हो जाएंगे।
आगे बताइए, भारत सरकार ने भगवान बुद्ध के 2 शिष्यों के पवित्र अवशेष जो है वो कहाँ में भेजा गया है? थाईलैंड। थाईलैंड किसकी राजधानी है? बैंकॉक। बैंकॉक की राजधानी, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। और बहुत जो है इसका मुद्रा हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा अभी बिहार के राज्यपाल किसे बनाया गया है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेलकर। बिहार के बारे में भी जानकारी रखना चाहिए, बिहार का दरोगा का एग्जाम होने वाला हो सकता है। आगे बताइएगा, छठ पर्व महोत्सव जो है ये कहाँ मनाया था? ये बिहार में। और किस भगवान को समर्पित है? भगवान सूर्य को समर्पित है। बहुत अच्छा जवाब। बताइए, सुल्तान जौहर कप का संबंध जो है, जौहर कप का संबंध जो है ये किससे है? हॉकी से है। और ये जौहर कप का आयोजन कहाँ से होता है? ये मलेशिया में आयोजन किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, वायु गुणवत्ता की जांच निगरानी के लिए आत्मान उत्कृष्टता केंद्र किस आईआईटी ने विकसित किया है? आईआईटी कानपुर के द्वारा किया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। और अभी वर्तमान में जो है क्वेश्चन लीक के कारण क्वेश्चन को कैंसिल करने वाला राज्य कौन बना है? मतलब एग्जाम को कैंसिल करने वाला ये उत्तर प्रदेश ही राज्य बना है। और ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा कर दिया गया है, जो कि 6 महीना के अंदर में एग्जाम लेना है और सही तरीके से लेना है। अगर बाद में भी कुछ त्रुटि आती है तो फिर से जांच करवाया जाएगा और फिर से क्वेश्चन को मतलब रद्द कर दिया जाएगा। इसलिए पूरा मतलब टाइट कर दिया गया है। और जो जितना भी विद्यार्थियों का संघर्ष रहा था वो संघर्ष बहुत ही मतलब ज़्यादा कारगर रहा और संघर्ष के कारण ही ये फैसला को बदलना पड़ा है। और अभी वर्तमान में ये 6 महीना के अंदर में लेने का सुझाव दिया गया है। मतलब ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा ये आदेश दिया गया है। मतलब ये जो ये कमेटी जो है क्या करती है, ये एसटीएफ कमेटी का गठन किया गया। उसी कमेटी के तहत ये एग्जाम को 6 महीना के अंदर में करवाया जाएगा। और साथ में निःशुल्क सब कुछ विद्यार्थी के लिए पूरा निःशुल्क सुविधा जाने आने के लिए भी निःशुल्क सुविधा देने का प्रावधान किया जाएगा। आगे बताइएगा, बिहार से ही बहुत क्वेश्चन बहुत लड़के छूट गए थे, वो भी अभी एग्जाम दे सकते हैं। आगे बिहार के सब दे सकते हैं। अब सबके लिए फिर से क्वेश्चन फिर से सेट किया जाएगा, फिर से एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा, सब कुछ। आगे बताइएगा, पहली बार T20 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का मतलब संबंध जो है ये किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। और पहली बार किसने जीता है? पंजाब जीता है। पंजाब अभी वर्तमान में जीत लिया है, पहली बार ही जीता है। आगे बताइएगा, वर्तमान में अभी शुरू हुआ है महिला WPL। और WPL जो शुरू हुआ है इसका उद्घाटन कहाँ में किया गया है? बेंगलुरु में किया गया है। और इसमें कुल कितना टीम ने भाग लिया है? 5 गो टीम भाग लिया। और मैच जो खेला जाएगा वो किन किन स्टेडियम में खेला जाएगा? 2 ही स्टेडियम में खेला जाएगा, दिल्ली और बेंगलुरु और दिल्ली में खेला जाएगा। बेंगलुरु में इसका उद्घाटन किया गया है। और पहला मैच जो हुआ है रांची में हुआ था। और पहला मैच को किसने जीत लिया है? मुंबई इंडियंस। किसके बीच हुआ था? मुंबई और दिल्ली के बीच में हुआ था। 1 गेंदों में 5 रन बना था लास्ट में, जो कि ये सबनम क्या नाम थी? संजीवनी संजना थी। ये छक्का मार करके जिताई है। और संजीवनी संजना का संबंध जो है कि ये किस राज्य से है? ये केरल से है। केरल राज्य के ये मतलब थी और मुंबई इंडियंस से खेलती थी। और लास्ट गेंदों में छक्का मार करके ये मतलब ये WPL में डेब्यू की है। और पहले ही मैच में ये छक्का मार करके जिताए हैं। समझ गए ना? रिंकू सिंह का दावेदारी बन रहा है ये। आगे बताइएगा, और ये WPL जो हुआ है इसमें 5 टीम जो भाग ले रही है, ये 5 टीम जो है ये कौन सा है? कौन सा टीम है? 5 टीम। मुंबई इंडियंस हो जाएगा, दिल्ली कैपिटल्स हो जाएगा, उसके बाद RCB बेंगलोर, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर है, उसके बाद गुजरात जायंट्स है और एक और यूपी वॉरियर्स है। और यूपी वॉरियर्स जो है आज का मैच जो है यूपी वॉरियर्स और ये बेंगलुरु के बीच में खेला जाएगा। बताइएगा, आगे बताइएगा, पहला जो WPL हुआ था इसका विजेता कौन रहा था? मुंबई इंडियंस रहा था विजेता। और उप विजेता कौन रहा था? दिल्ली कैपिटल रहा था। और इसमें विजेता टीम जो हुआ था मतलब इसमें ये पर्पल कैप का पुरस्कार किसे दिया गया था पहली बार? हेली मैथ्यूज को पर्पल कैप मिला था। और ऑरेंज कैप जो दिया गया था वो एस मैगलैनिंग को दिया गया था, जो कि ये दिल्ली टीम के कैप्टन हो जाएंगे। ठीक है, बताइए ब्रिटेन के अभी वर्तमान विदेश मंत्री कौन बने हैं? ब्रिटेन के विदेश मंत्री, नए विदेश मंत्री अभी वर्तमान में बने हैं, जो कि डेविड कैमरून बने हैं। और ब्रिटेन के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक। ठीक है, ऋषि सुनक हो जाएंगे। अगला कुछ बताइएगा, और गृह मंत्री जो है ब्रिटेन के वो कौन है? जेम्स क्लेवेरली बने हैं गृह मंत्री के रूप में। अगला क्वेश्चन, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो है ये कौन सा फिल्म जीता है? जवान जीता है। और ये सर्वश्रेष्ठ जो है अभिनेता का पुरस्कार कौन जीता है? ठीक है, शाहरुख खान जीता है। आगे बताइएगा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो प्रारंभ हुआ था वो किस वर्ष से हुआ था? 1969। ठीक है ना? ठीक है, 1969 से हुआ था। आगे बताइए, ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का विजेता टीम कौन रहा है? ऑस्ट्रेलिया जीता है। भारत को ही हरा करके जीता है, 6 विकेट से हरा करके जीता है। ठीक है,
और टेस्ट जो हुआ था उसका विजेता कौन रहा है? टेस्ट का भी ऑस्ट्रेलिया रहा है, भारत को ही हरा करके जीता है। और अंडर 19 का भी जो हुआ है वो भी ऑस्ट्रेलिया जीता है, भारत को ही हरा करके जीता है। बताइए 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जो है ये कौन जीता है? ठीक है, सेनियस पलानियोस जीता है। सेनियस पलानियोस हो जाएगा, क्योंकि ये कहाँ की है? निकारागुआ। ठीक है, निकारागुआ। आपका आवाज़ सुना रहा है, आगे सही है ना? आगे बताइएगा, भारतीय पर्यटकों के लिए 5 वर्षीय मल्टीपल एंट्री वीजा को प्रारंभ करने वाला देश कौन बना है? यूएई बना। और यूएई में कौन सा कॉप का आयोजन हुआ है? 28वें कॉप का आयोजन किया गया है। यूएई की राजधानी कहाँ है? अबू धाबी। ठीक है, अबू धाबी हो जाएगा। और इसका मुद्रा क्या हो जाएगा यूएई का? दिरहम। ठीक है, दिरहम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में गुजरात सरकार ने किसे राज्य का मछली घोषित किया है? व्हेल मछली है, व्हेल मछली को घोषित किया गया है। और मछली, व्हेल मछली जो होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? ये कौन से ग्रुप के? इकाई डर्मेटा जो होता है ना उसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछा है कुछ कोई एग्जाम में अभी वर्तमान में। अगला क्वेश्चन है, नासा ने इम्पैक्ट प्लेनेट पुरस्कार जो है, नासा का इम्पैक्ट प्लेनेट पुरस्कार जो है ये भी वर्तमान में किसे दिया गया है? डॉक्टर सुजीत राय को दिया गया है। बताइए शरद चंद्र पवार की राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को कौन सा चुनाव चिन्ह आवंटित अभी वर्तमान में चुनाव आयोग के द्वारा किया गया है? व्यक्ति है कुछ कर। चुनाव आयोग कौन सा दिया? चुनाव आयोग ने कौन सा ये चिन्ह दिया है? ये तुरहा बजाता हुआ व्यक्ति हो जाएगा, जो कि शादी में नहीं बजाया था, मुंह से फूक करके घुमा रहता है, पिपू की टाइप से घुमा रहता है, वही को दिया गया है। एनसीपी हो जाएगा, पार्टी का नाम हो जाएगा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो जाएगा। शरद चंद्र पवार के द्वारा ये शुरू किया गया है और इसके मतलब चुनाव चिन्ह जो हो जाएगा ये तुरहा बजाता हुआ व्यक्ति हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में बुकर पुरस्कार अभी वर्तमान में किसे दिया गया है? पॉल लिंच को दिया गया है। ठीक है, पॉल लिंच को भी मिला है। बताइए विश्व का सबसे ऊंची लद्दाख फोसन लेक मैराथन को किस राज्य ने जीत लिया है? मध्य प्रदेश ने जीता। और मुख्यमंत्री कौन बने हैं मध्य प्रदेश के? मोहन यादव ही वर्तमान में बजे। और 50वां क्रम का ये जो फेस्टिवल मनाया गया अभी वहाँ पर कौन सा फेस्टिवल मनाया गया है? खजुराहो नृत्य महोत्सव। खजुराहो नृत्य महोत्सव जो है ये 50वें क्रम का मनाया गया है, जो कि SSC GD में पूछा भी है परसों शायद एग्जाम में। अगला क्वेश्चन बताइए, टेनिस का वर्ल्ड कप डेविस कप का पुरस्कार 2023 का विजेता जो है ये कौन सा देश रहा है? ठीक है, इटली जीता है। और इटली के वर्तमान में कौन बनी है? ये महिला प्रधानमंत्री ये जॉर्जिया मेलोनी है। और ये कौन से क्रम का इनको मतलब वरीयता क्रम में दिया गया है? इसमें क्या कहते हैं? मतलब प्रधानमंत्री ये लोकप्रिय वैश्विक नेता के रूप में ना इनको 5वां नंबर पर चुना गया है। और पहला नंबर पर भारत के ही नरेंद्र मोदी है। 78% भारत को ये नरेंद्र मोदी को चाहने वाले, और 52% जो है जॉर्जिया मेलोनी की हो जाएगी, जो कि 5वें स्थान पर है। भारतीय ही किया होगा ना जी। अगला टॉपिक जो है, अब करंट अफेयर्स आज का समाप्त हो गया यहीं पे। और फिर से अगला टॉपिक ध्यान दीजिए, अगला टॉपिक जो है ये सामान्य ज्ञान दर्पण का दिया गया था नवंबर 2018 से, उसको लेकर के आए हैं। बताइएगा, रजिया सुल्तान जो थी ये पहली महिला बनने वाली क्या थी? शासिका। शासक नहीं, शासिका। महिला हो जाएगी तो शासिका हो जाएगी, शासक पुरुष होता है। और ये किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की पुत्री हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजनामा का क्या नाम है? राजनामा जो है किसका नाम है? महाभारत का फारसी अनुवाद में किया हुआ राजनामा हो जाएगा। ठीक है, बताइए प्राचीन भारत में एक जैन साधु का जीवन किसकी प्रतिज्ञाओं से मतलब कितने प्रतिज्ञाओं से अनुशासित किया गया था? ठीक है, 5 हो जाएगा। किस मुगल शासक का मकबरा जो है भारत में नहीं है? दुगो का हो जाएगा। दुगो का नहीं, बोलिए ना कुर्बान। एक जहांगीर हो जाएगा और एक बाबर हो जाएगा, जो कि अफगान में ना काबुल में उनको बनाया गया है। जो मतलब आप आत्मकथा अपने से लिखे हैं ना उन दोनों का यहाँ नहीं है। जैसे जहांगीर में भी जहांगीर नामा को लिखे थे अपने से ही, और बाबर नामा खुद बाबर नहीं लिखे थे, इसलिए ये दोनों का जो है ना कब्रगाह जो है ना बनाया गया, विदेश में बनाया गया। ठीक है, आगे बताइएगा, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर विजय जो किया गया था वो कब किया गया था? 722। उस समय उसका शासक क्या कौन था? मतलब राजा दाहिर उस समय शासक था। ठीक है, राजा दाहिर का शासक था उस समय। बोले कौन सी क्रांतिकारी ने जिसने लंदन के किंगस्टन हॉल में जनरल ओडायर की जलियांवाला हत्याकांड का बदला लेने के लिए गोली मारे थे? उधम सिंह ने। कब मारे थे? 1940 में। कौन भागों में मारे थे?
तो बोलिए ना कौन भवन है, ध्यान आपका कहाँ रहता है? ये कैंगस्टन हॉल हो जाएगा। कैंगस्टन हॉल में लंदन में स्थित है और ये उधम सिंह ने मारे थे 1940 में। बताइए दीन बंधु के उपनाम से कौन जाने जाते हैं? CF एंड्रूज। दीन बंधु और देश हो जाएंगे तब CR दास हो जाएंगे। और CR दास जो थे वो किन के गुरु थे? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे। और सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ में ये सरकार का गठन किए थे? सिंगापुर में किए थे। और ये आजाद हिंद फौज का गठन भी किए थे सिंगापुर में ही किया गया था। और आजाद हिंद सरकार का गठन भी सिंगापुर में ही किया गया था। हाँ, दिल्ली चलो का नारा भी दिया गया था उन्हीं के द्वारा, सिंगापुर से ही। ठीक है, बताइए मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906। कहाँ में हुआ था? ढाका। व्यक्ति कौन थे करने वाले? आगा खां और सलीमुल्लाह खां। ठीक है, आगा खां और सलीमुल्लाह खां हो जाएंगे। बताइए पूर्ण स्वराज का उद्देश्य जो मांगा गया था वो किस अधिवेशन में मांगा गया था? 1929 के लाहौर अधिवेशन में मांगा गया था। और इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, वेदों की ओर लौटा का नारा कौन दिए थे? स्वामी दयानंद सरस्वती या आर्य समाज। और आर्य समाज की स्थापना कौन किए थे? स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही किए थे। और कब किए थे ये? 1875 में किए थे। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य नामित किया गया था? 389 किया गया था। और संविधान सभा बनाने के लिए महिला सदस्य की संख्या जो वो कितना निर्धारित किया गया था? 15 हो जाएगा, जो कि सरोजिनी नायडू भी बनी थी इसमें। बताइए पहले राज्यपाल बनने वाली महिला जो है वो कौन बनी थी भारत की? सरोजिनी नायडू ही बनी थी, उत्तर प्रदेश की ही बनी थी। और ये राज्यपाल के रूप में पिंजरों का समूह के रूप में ये संज्ञा कहा कर दिए थे। सोने की पिंजरा। हाँ, सोने की पिंजरा का समूह के रूप में ये संज्ञा दिए थे राज्यपाल को। बताइए भारतीय संविधान के हमारे देश का कौन सा नाम उल्लेखित किया गया संविधान में? भारत अर्थात इंडिया। ठीक है, भारत अर्थात इंडिया। जी बिल्कुल। पता है भारतीय संविधान में कुल कितना भाग को वर्णित किया गया है? 22 गो है। 22 गो है। देखिए ये भी करके 9 का क ख बहुत जोड़ा हुआ है ना, इसलिए 25 हो गया है। लेकिन नंबर से कहेगा ना तो माइंड रूप से 22 गो है, इसको ध्यान रखिए। आगे बताइएगा, 25 ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्या टेंशन ले रहे। मतलब सर्वोच्च न्यायालय की संख्या जो है वो कितना है भारत में? मात्र एक है, जो कि कहाँ स्थित है? ये नई दिल्ली में हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के महान क्या कहते हैं मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में? DY चंद्रचूड़। और रंजना जो प्रकाश थी, रंजन गोगोई, इनको कौन सा पुरस्कार अभी वर्तमान में दिया गया? असम वैभव। ठीक है, और असम के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? हेमंत बिश्व शर्मा। ठीक है, हेमंत बिश्व शर्मा हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचक केंद्र जो ये कहाँ में स्थापित किया गया है? ओस्लो, नॉर्वे की राजधानी में। नॉर्वे की राजधानी हो जाएगी ओस्लो में ही ये निर्मित किया गया है। आगे बताइए हरा सोना किसे कहते हैं? चाय को ही कहा था हरा सोना। फंस गए थे। बिहार में उत्पादन। बताइए तोरन जो है, तोरन का ऐसा मात्रा क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। और वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण ही कहा जाता है। ठीक है, बताइए श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से जब गुजरता है तो कितने रंगों का विक्षेपण होता है? 7 गो रंग बनता है। ठीक है, VVGR करके आता है ये, बेंजानी पिनाला ये हो जाएगा। ठीक है, बताइए विटामिन C का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा वायरोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? विषाणु का अध्ययन किया था। और विषाणु की खोज कौन किए थे? इवान विस्की ने किए थे। कब किए थे ये? 1892। बहुत अच्छा जवाब रमेश जी, बहुत अच्छा जवाब आ रहा है। आगे बताइए ग्वाइटर बीमारी जो है ये किस अंग को प्रभावित करता है? गला। ठीक है, आयोडीन की कमी से होता है और गला को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कैलोमल जो है, कैलोमल, इसका रासायनिक नाम क्या है? कैलोमल। ये पारा का एस्क है। तो कैलेमाइन जो है ना वो जिंक का है, और कैलोमल पूछ रहे हैं। कैलोमल पारा का हो जाएगा। इसका सूत्र जो हो जाएगा कैलोमल का मर्क्यूरी क्लोराइड होता है, Hg2Cl2 होता है। Hg2Cl2 इसका सूत्र हो जाएगा और नाम हो जाएगा तो ये मर्क्यूरिस क्लोराइड हो जाएगा। बताइए सिंदूर जो होता है, सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Pb3O4। Pb3O4 सूत्र हो जाएगा। और नाम क्या होता है इसका? ट्राइप्लम्बिक टेट्राक्लोराइड, टेट्रा ऑक्साइड है, ट्राइप्लम्बिक टेट्रा ऑक्साइड इसका पूरा नाम हो जाएगा। और सूत्र पूछेगा तो Pb3O4 हो जाएगा, नहीं ना भूलिएगा। आगे बताइए, कल पूछेंगे आपसे। आयरन शब्द का संबंध किस खेल से? गोल्फ से। बंकर चुक्कर शब्द का संबंध किस खेल से? पोलो। ठीक है, पोलो से हो जाएगा। और अमृत दीवान कप का संबंध किस खेल से? अमृत दीवान ये बैडमिंटन से है।
बैडमिंटन से। भाग 3 छिपसे का संबंध जो है वो किस खेल से है? शतरंज से हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइए, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में मिलता है? खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है, ठीक है। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है वर्तमान में किसे दिया गया है? जिसका नाम अभी बदल दिया गया है, ठीक है, ठीक है, जिसका नाम अभी बदल कर मेजर ध्यानचंद कर दिया गया है, और ये सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी जी को दिया गया है। 2 व्यक्ति को मिला है, दोनों बैडमिंटन खेल के खिलाड़ी हो जाएंगे। और ये इसमें राशि जो मिलता है वो कितना राशि मिलता है? ठीक है, 25 लाख रुपये राशि दिया जाता है, समझ रहे हैं ना? 25 लाख, पहले 15 था, इसको बढ़ा करके 25 लाख कर दिया गया है। आगे बताइएगा, बताइए राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? 29 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? 6 अप्रैल को मनाया जाता है। अब जो है ये सार संग्रह जो है ये क्या कहते हैं, स्पार्क का जो है बिहार के लिए स्पेशल जो है पूछा हुआ एग्जाम जितना भी है उसको लेकर के आए हैं। तो जो क्वेश्चन जो होमवर्क था उसको लेकर के कराते हैं। बताइए सूर्य जो है एक कैसा तारा है? आपका क्वेश्चन है, ठीक है, पीला तारा हो जाएगा। सूर्य में जो है ये पीआरटी का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, आपके लिए इसलिए। बताइए सूर्य में जो है कौन कौन सा गैस का मिश्रण है? ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम का मिश्रण हो जाएगा। और इसमें कौन सा अभिक्रिया होता है? नाभिकीय संलयन, ठीक है, नाभिकीय संलयन हो जाएगा। बताइए विश्व ब्रेल दिवस कब मनाते हैं? 4 जनवरी, 4 जनवरी को मनाया था। कैंसर दिवस कब मनाते हैं? 4 फरवरी। गुलाब दिवस 12 फरवरी है। 14 फरवरी को वैलेंटाइन दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मध्याह्न भोजन योजना जो है ये कब शुरू हुआ था? डेट बताइए ना, डेट बताइए, डेट पूछता है आप। 15 अगस्त 1995 को शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना था? तमिलनाडु। और भोजन के साथ नाश्ता योजना किसने शुरू किया है? ये भी तमिलनाडु ने ही शुरू किया है। 1995 में शुरू हुआ था ये, क्या कहते हैं उसी समय। अगला क्वेश्चन बताइए, माचिस की डिब्बी में रगड़ने से जो है ये आग जो पकड़ता है किस कारण से पकड़ता है? फास्फोरस के, लाल फास्फोरस के कारण, ठीक है। और उसमें गंध भी आता है, देखिएगा गंध फास्फोरस की तरह ही गंध आता है। आज जला रहे थे ना तो गंध आ रहा था इसलिए बोल दी। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस रंग की प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होता है? नीला में। ऊर्जा की बात है, नीला में हो जाएगा। और तरंगदैर्घ्य की बात हो जाएगी तब लाल में हो जाएगा। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? बैगनी का होता है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो होता है वो कितना होता है, मतलब कितना परास का होता है? वो 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है, ठीक है ना। और 1 एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर होता है? बोलिए ना, 10⁻⁻10 मीटर होता है। चलिए ठीक है, आगे बताइए, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमुनेंस पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनने वाले कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही बने थे, ठीक है। बताइए पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना कब किया गया था? 1940 में किया गया था। और पटना जो है कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 17 में। हाई कोर्ट हो जाएगा 16 में और कॉलेज हो जाएगा वो 17 में किया गया है। बताइए बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? भागलपुर। और रेशमी वस्त्रों की राजधानी के रूप में किसको माना गया बिहार का? भागलपुर को ही माना गया है, ठीक है। और रेशम कहाँ से मंगाया, मतलब शुरू हुआ था पहली बार? चीन में हुआ था। और लाने का श्रेय किसको जाता है? इसको कनिष्क ने लाया था, कनिष्क लाया था। कनिष्क के रेशम मार्ग की खोज, वही लाने का वही ना रास्ता बनेगा तभी ना आ जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ओडिशा जो है इसकी स्थानांतरित कृषि जो किया जाता है वहाँ पर उसको क्या कहा जाता है? पोंडू कहा जाता है। पटना कॉलेज के 63 में, पटना यूनिवर्सिटी होगा तब हो जाएगा 1917। अच्छा, पटना कॉलेज था, कॉलेज है 1800 में, ठीक है। पटना कॉलेज जो है इसका स्थापना 1863 में हुआ था। और पटना यूनिवर्सिटी अगर पूछा जाएगा तो वो 1917 में हो जाएगा। 16 में उच्च न्यायालय का गठन किया गया, ठीक है ना। ठीक है, आगे बताइएगा, ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसे किया गया था? ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, ऑटोमोबाइल निकास में किस खतरनाक तत्व का उपयोग किया जाता है, मतलब तत्व रहता है उसमें? शीशा रहता है, ठीक है। और चॉकलेट में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? चॉकलेट जो है विनाशकारी जो होता है उसमें क्या रहता है? ठीक है, उसमें भी रहता है शीशा। आगे बताइएगा, अक्टूबर नवंबर में जो है किस तट पर सबसे भारी वर्षा होती है? कोरोमंडल तट, ठीक है, कोरोमंडल तट। कोरोमंडल एक्सप्रेस में जो दुर्घटना हुआ था वो कहाँ हुआ था? उड़ीसा में ही हुआ था। कब हुआ था ये? 2 जून 2023 को हुआ था, ठीक है, 2 जून 2023 को हुआ था। बालासोर घटना जिसे कहा, कोरोमंडल ट्रेन ही टकराई थी। 2 जून 2023।
आगे बताइए, बम्बई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव को कब पारित किया गया था? 8 अगस्त 1942, ठीक है, पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन, किस तिथि को रानी विक्टोरिया को उद्घोषणा पत्र जो है वो सुनाया गया था? 1858 में किया, 1 नवंबर को किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत के फलों एवं सब्जियों की खेती क्या कहलाती है? बागवानी हो जाएगा या ओलेरी कल्चर में हो जाएगा? तो ओलेरी कल्चर जो है ना, सब्जी के लिए ओलेरी कल्चर माना जाता है। बागवानी हॉर्टिकल्चर सब्जी के लिए कहा है, सब्जी के लिए पूछ रहे हैं। बागवानी के लिए हो जाएगा तो हॉर्टिकल्चर हो जाएगा, ठीक। बीटी में अंगूर होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, लोकतंत्र समर्थन आंदोलन को कुचलने वाला चीन का पूर्व राष्ट्रपति जो थे वो कौन थे? जियांग जेमिंग थे। और ये कब किए थे? 1989 में किए थे। और चीन के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग हो जाएंगे, शी जिनपिंग। चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग हो जाएगा। रेवेनविन जो है ये अपनाया है अभी वर्तमान में, नया मुद्रा को अपनाया है रेवेनविन। अब जो है ये महेश वर्णवाल का एनसीईआरटी साक्ष्य संग्रह जो दिया गया था निक्की जी के लिए स्पेशल एक बुक, तो उसको देख लेते हैं। बताइए, केंद्र एवं राज्यों के मध्य वित्तीय विवादों का समाधान जो है किस संस्था के द्वारा किया जाता है? वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? 280 में। इसकी क्या हुआ? इसका कार्यकाल जो होता है ना 5 वर्षों का होता है। सदस्यों की नियुक्ति जो किया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष किसे बनाया गया था? केसी नियोगो को बनाया गया था। और वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह, ठीक है, 15वें एनके सिंह हो जाएगा। 16वां का जो दिया गया है ना वो अरविंद पनगड़िया, 2026 से ये कार्यकाल इनका प्रारंभ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम वित्त आयोग का गठन जो किया गया था वो किस वर्ष हुआ था? 1951 में गठन हुआ था। और ये इसका सेशन जो रहा था 52 से 57 रहा था। गठन 51 में हुआ था, काम करना शुरू 52 से किया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 15वें वित्त आयोग के सदस्य जो है वो किनको नियुक्त किया गया है? सदस्य जो है ना आरबीआई के गवर्नर को नियुक्त किया गया जो कि शक्तिकांत दास है। और ये एनके सिंह अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था। 2017 से लेकर के 18 तक ही शक्तिकांत सदस्य रहे थे इसके। आगे बताइएगा, और पूर्वकालिक सदस्य के रूप में अजय नारायण झा को नियुक्त किया गया था। वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कुल कितने सदस्य होते हैं? 4 गो होते हैं। टोटल 5 हो जाएगा। अध्यक्ष के अलावा 4 गो सदस्य होते हैं। और अरविंद मेहता, डॉक्टर रमेश चंद्र, डॉक्टर अशोक लाहिरी और डॉक्टर अनूप सिंह है। ये सब चारों जो हो जाएंगे ये अतिरिक्त के रूप में रहे थे। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश को संसद के सदन में संसद के समक्ष में कौन रखवाता है? राष्ट्रपति रखवाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अब जो दिया गया था ये एसपीडी का जो था रेलवे सामान्य अध्ययन, उसको देख लेते हैं। और भारत के प्रथम साहित्य के विषय में नोबेल पुरस्कार लाने वाले व्यक्ति कौन थे भारत के? साहित्य के क्षेत्र में अमर्त्य सेन को मिला था अर्थशास्त्र। और साहित्य के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया 1913 में, गीतांजलि के लिए दिया गया था। हल्का क्वेश्चन को भूल रहे हैं, देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, प्रतिहार वंश के महानतम राजा किसे माना गया था? मिहिर भोज को माना गया था। बताइए, इंद्रधनुष में कौन सा रंग का विक्षेपण जो है सबसे अधिक होता है? लाल रंग का होता है। इंद्रधनुष में कह रहा है, इंद्रधनुष में लाल का होता है। ऐसे जो है ना ऐसे विक्षेपण होता है वो बैंगनी का होता है रंग में। और लेकिन इंद्रधनुष जो होता है ना उसमें उल्टा हो जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, फंसिएगा नहीं। बताइए, तुलसीदास के रामचरितमानस जो है वो किसके शासनकाल में लिखा गया था? ठीक है, अकबर के शासनकाल में लिखा गया था। भारत का राष्ट्रीय मंत्र जो है वो क्या है? ओम हो जाएगा, जो कि पंडित जी उस दिन बताए थे ना, शुरू किए थे ओम से ही शुरू किए थे। आगे बताइएगा, इंद्र जो थे उनके हाथी का क्या नाम था? एरावत, ठीक है, एरावत हो जाएगा। और एक और था राम प्रसाद जो था वो किसके हाथी का नाम? महाराणा प्रताप के हाथी का नाम जो हो जाएगा राम प्रसाद हो जाएंगे। और घोड़ा का नाम जो था ना वो चेतक हो जाएगा, ठीक है। और कौन सा युद्ध लड़े थे ये? 1500 हल्दी घाटी का युद्ध, ठीक है। हल्दी घाटी का कब हुआ था ये? 1576 में हुआ था, ठीक है। आगे बताइएगा, प्राक्कलन समिति की जुर्बाबान किसे कहा जाता है? लोक लेखा समिति, ठीक है, लोक लेखा समिति को कहा जाता है। बताइएगा, 10 लाख हाथियों का भूमि किसे कहते हैं? लाओस को कहा जाता है।
सफ़ेद का हो जाएगा ना तब थाईलैंड है, और 1000 हाथी हो या 10 लाख हो जाएगा तो ये हो जाएगा लाओस को कहते हैं। मतलब पंचायती राज व्यवस्थाओं का ढांचा जो है अभी वर्तमान में किस स्तर का है? त्रिस्तरीय। देने वाले व्यक्ति कौन थे? बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। और कब हुआ था इसका गठन? 1957। बहुत अच्छा जवाब, पीछे से भी आ रहा था और सभी लोग का जवाब आ रहा है। आगे बताइए, संत कबीर का महाप्रयाण जो मिला था वो कहाँ पर मिला था? मतलब महाप्रयाण का समाधि जो बनाया गया है मगहर में बनाया गया है, ठीक है। अखिल भारतीय, ये तो हो ही गया। बताइए, महाजन बाबा का संबंध जो है, महाजन समिति का संबंध किससे है? बैठ के चीनी खाते हैं, चीनी घोटाला हो जाएगा। और सत्यम समिति का संबंध किससे है? कपड़ा पहने हुए तब पर भी जवाब नहीं दे रहे हैं। आगे में बैठते हैं कम से कम जवाब दिया कीजिए, समझे। ये सत्यम समिति का संबंध जो है ना वस्त्र से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मोबाइल फोन के आविष्कारक किसे माना जाता है? मार्टिन कपूर को माना जाता है। दिक्कत नहीं मानिएगा, ऐसा हो जाता है। चलिए आगे बताइएगा, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र जो है वो कहाँ माना गया, किसे माना गया है? ठीक है, बोलिए ना, सही जवाब बोल रहे हैं, बेंगलुरु को माना गया है। विक्रम, हाँ बेंगलुरु में ही है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है इसके संस्थापक किसे माना जाता है? धर्मपाल। और लुनर कास्टिक जो है ये किसका अयस्क है? ये सिल्वर का हो जाएगा, सिल्वर का। और सिल्वेनाइट कोलेवेनाइट किसका अयस्क है? सोना का हो जाएगा, दोनों है सोना का ही हो जाएगा। और कॉर्नेलाइट जो है ये किसका अयस्क है? कॉर्नेलाइट मैग्नीशियम का है, और कॉर्नेटाइट होगा तब एल्युमिनियम का हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। और फलो अस्पार और फेल अस्पार इसमें ही फंसते हैं। तो सुनिए क्वेश्चन सुनिए, सही बोल रहे हैं। कॉर्नेलाइट जो है ना वो मैग्नीशियम का हो जाएगा, कॉर्नेटाइट जो है ना वो कॉर्नेटाइट है यूरेनियम का है, ठीक कर रहे हैं। और कोरम, ये एक और है एल्युमिनियम का, कोरंडम है। कोरंडम जो होता है ना वो एल्युमिनियम का होता है। और एक और है ये कैल्शियम का जो होता है, और एक एल्युमिनियम का होता है। ये फंसता है फलो एस्पार और फेल अस्पार। फलो एस्पार यानी कि कैल्शियम की कमी से कुछ रोग होता है जो कि मनुष्य के लिए उत्पादक होता है, इसलिए फलो से हो जाएगा तो कैल्शियम का हो जाएगा फलो एस्पार। और फेल से एस्पार हो जाएगा तो वो एल्युमिनियम का हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बताइएगा, स्थायी चुंबक जो है वो किसका बना रहता है? स्थायी चुंबक स्थायी इस्पात का बना रहता है, और अस्थायी होगा तब नर्म लोहा। ध्यान दीजिए इस पर। आगे बताइए, हाँ स्थायी इस्पात हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा तो नर्म लोहा हो जाएगा। बताइए, गलैना जो है ये किसका अयस्क है? ये सीसा का ही अयस्क हो जाएगा। और सीसा संचायक बैटरी में किसका उपयोग करते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। शुष्क सेल जो होता है उसमें एनोड जो है वो किसका बना रहता है? एनोड कार्बन का छड़ का बना रहता है। बताइए, घड़ी में कौन सी ऊर्जा भरी रहती है? स्थिति ऊर्जा, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण जो होता है जी, इसका मान क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, जो कि त्वरण का ही काम करता है, इसलिए त्वरण का ऐसा मात्रा इसमें लग जाता है। जो गुरुत्वीय त्वरण जो होता है ना स्मॉल जी, इसका मान जो होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, जो कि त्वरण के बराबर होता है। मतलब सवाल सॉल्व कीजिएगा उसमें ये लगता है। बताइए, वायुमंडलीय दाब जो है वो किसका मात्रक है? बैरोमीटर। समुद्र की गहराई किससे मापते हैं? हेडोमीटर से मापा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, आंधी तूफान जो अचानक जो आ जाता है वो वायु दाब क्या होता है? एकाएक जो है गिर जाने के कारण जो है ना आंधी तूफान आने लगता है, और ऊपर उठता है तो मौसम साफ होने का सूचक बताता है। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक जो है वो क्या होता है? घट जाता है, ठीक है, गलनांक घटता है। बताइए, विषुवत रेखा पर नति कोण का मान कितना होता है? नति 0 हो जाएगा। नमन कोण का मान जो होता है ना वो 90 डिग्री का होता है। बताइए, मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय छड़ी में कितना डिग्री का एंगल बनाती है? ठीक है, 18 डिग्री का बनाती है। बताइए, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक जो है वो क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक गॉस होता है, क्षेत्र का। और चुंबकीय फलस का ऐसा मात्रक वेबर होता है, फलस का वेबर होता है। एक गॉस बराबर, हाँ, एक गॉस बराबर 10⁻4 टेस्ला के बराबर होता है, एक गॉस बराबर। मतलब गॉस नहीं देगा ना तब टेस्ला मार सकते हैं, क्योंकि एक गॉस बराबर 10⁻⁻4 टेस्ला के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किसी पदार्थ के 1 ग्राम संहति का द्रव्यमान लेकर इसका ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने में जो उष्मा का प्रयोग किया जाता है उस उष्मा को क्या कहते हैं? विशिष्ट उष्मा कहते हैं, विशिष्ट उष्मा कहा जाता है। और भाप में जो है ना होता है ना उससे निकलता है वो गुप्त उष्मा, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। हाथ पड़ जाएगा तो पूरा हाथ खराब हो जाएगा। आगे बताइए, हाँ रोटी में भी रहता है। आगे बताइए, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान जो होता है वो कितना होता है? केंद्र पर 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा,
पानी से भरे गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है और टुकड़े को पूरा पिघल जाने पर उसका जो पानी का तल होगा, वो पानी का तल क्या होगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अपरिवर्तित रह जाएगा। ठीक है, पता है प्रेशर कुकर में खाना जो तुरंत बन जाता है, किस कारण से? पानी का क्वथनांक जो है ना बढ़ जाता है, इसलिए आप ज़्यादा बनाते हैं चावल, इसलिए आपको याद रहता है। चलिए आगे बताइए आप। तरित चालक जो है ये किसका बना रहता है? ये भी तांबा का ही बना रहता है मुख्यतः। बताइएगा, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान जो होता है वो कितना होता है? 11.2। मात्रक बताइए इसका। किलोमीटर प्रति सेकेंड। किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। और सूर्य का पलायन वेग कितना होता है? 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड। और चंद्रमा का कितना होता है? 2.37 या 4 हो जाएगा, 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। बताइए, ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक किसे माना जाता है? आइए ना सर। नरेंद्र का पानी हो जाएगा, ऑप्टिकल फाइबर का नरेंद्र सिंह का पानी हो जाएंगे। और पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए जो प्रयोग किया था वो किसका उपयोग किया था? पेरिस्कोप। और पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ठीक है, परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। शुष्क सेल में संग्रहित ऊर्जा जो रहता है वो कौन सा ऊर्जा रहता है? ये रासायनिक ऊर्जा रहता है। ठीक है, और तरित चालक का आविष्कारक किसे माना जाता है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन को माना जाता है। अब जो है लुसेंट को देख लेते हैं, जो कि ये सिविक्स में ये भूगोल और हिस्ट्री दिया गया था लुसेंट में, तो भूगोल को पहले देख लेते हैं। बताइए, केंद्रीय कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1948 में हुआ था। और सिल्क बोर्ड की स्थापना, केंद्रीय सिल्क, उसी के आगे बढ़िए ना, 49 में हुआ था। और आरबीआई का जो है ना क्या किया गया था 1949 में? गठन नहीं किया गया था, राष्ट्रीयकरण किया गया था। ध्यान दीजिए इसको, राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। अगला क्वेश्चन बताइए, अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड का गठन जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? ये 1950 में किया गया था, हथकरघा बोर्ड का। अखिल भारतीय खादी बोर्ड का गठन कब हुआ था? 1954। खादी 54 हो जाएगा, हथकरघा हो जाएगा तो 1950। 55 बोल रहे हैं, फिर ध्यान दीजिए इस पर, 1950 हो जाएगा। बताइए, अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड जो है इसकी स्थापना कब हुआ था? 1953 में हुआ था। और लघु उद्योग बोर्ड का स्थापना कब हुआ था? 1954। और संगीत अकादमी की स्थापना जो हुआ था वो कब हुआ था? 53 में। संगीत 53 है, ललित 54 है। ललित कला अकादमी 54 हो जाएगा, और संगीत अकादमी जो वो 1953, फिर 55 बोल रहे हैं, 53 है, ध्यान दीजिए इसको। चलिए आगे बताइएगा, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स जो है ये कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। चितरंजन स्टेशन है, चितरंजन स्टेशन भी है पश्चिम बंगाल। ठीक है, इलेक्ट्रिक इंजन बनाया जाता है। और इसका गठन जो हुआ था वो कब हुआ था? बहुत ही अच्छा डेट है ये, 26 जनवरी 1950 हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को ये गठन किया गया था। संविधान भी लागू हुआ था। गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं ना 26 जनवरी को। चलिए आगे बताइएगा, रेलवे इंजन निर्माण कार्य के लिए जमशेदपुर जो है वो किस राज्य में बनाया गया है? झारखंड में हो जाएगा। और जमशेदपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बोलिए ना, स्वर्ण रेखा। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा हुआ है। और वहाँ पर स्टेडियम भी है, क्रिकेट का ग्राउंड भी है टाटा में। कीनन जमशेदपुर में है, कीनन स्टेडियम। ठीक है, कीनन स्टेडियम जो है ना वो जमशेदपुर में ही है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, स्वर्ण रेखा नदी किनारे है, बोल दिए थे। बताइए, केंद्रीय रेशम अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र जो है ये कहाँ स्थित है? ये मैसूर में हो जाएगा। और ब्रह्मपुर भी देता है, मैसूर या ब्रह्मपुर हो जाएगा। और केंद्रीय ईरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मेंदी पाथर। ये कहाँ स्थित है? मेघालय में है, मेघालय में है। वर्षा का घर किसे कहते हैं? मेघालय को ही कहा जाता है, मानसिंह राम मेघालय को ही कहा जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब संभल गए आप। आगे बताइए, केंद्रीय टसर अनुसंधान संस्थान जो ये कहाँ है? रांची में है। और अभी वर्तमान में टेस्ट जो खेला जा रहा है वो कहाँ खेला जा रहा है? भारत और इंग्लैंड के रांची में ही खेला जा रहा है। कौन से क्रम का है? चौथे क्रम का है। ठीक है, अगला कुछ मतलब चौथा टेस्ट खेला जा रहा है। 5 गो सीरीज है ना, इसमें चौथा टेस्ट जो है खेला जा रहा है। आगे बताइएगा, अमृतसर और गुरुदासपुर जो है ये कहाँ स्थित है? पंजाब में हो जाएगा। ठीक है, पंजाब में ही है। और पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? भगवंत मान सिंह हो जाएगा। और किस पार्टी से संबंधित है ये? आम आदमी पार्टी से। और आम आदमी पार्टी का गठन कब हुआ था? 2012। फिर 1900 बोल रहे हैं, 2012 में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बिहार का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1912। कब हुआ था? डेट बताइए। ठीक है, ठीक है, जल्दी बस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, रायबरेली जो है ये कहाँ स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है,
और वहाँ पर कचरा पारा रेलवे कोच फैक्ट्री का निर्माण भी लगाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में ही है। चलिए आगे बताइए, मोटर उद्योग को किस उद्योग के रूप में जाना जाता है? विकास उद्योग, विकास उद्योग के रूप में जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में वायुयान निर्माण करने का प्रथम कारखाना जो है बंगलुरु में कब खोला गया था? ठीक है, 1940 में खोला गया था। और ये इसका नाम जो है ना, बेंगलुरु में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया था। ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसका नाम रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, गॉर्डन बक रिच शॉप जो है ये कहाँ स्थित है? ये पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हो जाएगा, राजधानी में ही है। और मुख्यमंत्री कौन है वहाँ के? ममता बनर्जी। बहुत अच्छा याद रखते हैं आप। बताइए, मझगांव डाक लिमिटेड जो है ये कहाँ स्थित है? मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ स्थित है मुख्यालय? गोवा में स्थित है, पणजी राजधानी हो जाएगा। ठीक है। बताइएगा, पणजी नदी किनारे, पणजी राजधानी है गोवा का, मांडवी नदी किनारे बसा हुआ है। ठीक है, आप भी भटका रहे हैं दिमाग को। चलिए आगे बताइएगा, किस आईआईटी ने सबसे पहले रेलवे इंजन थॉमसन जो था ना, इसको संरक्षित किया था? आईआईटी रुड़की। और रुड़की कहाँ स्थित है? वाह, उत्तराखंड में हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल जो है ये कानपुर में कब स्थापित किया गया था? कानपुर बोल रहे थे इसलिए बदल दिया, 1876 में किया गया था। बताइएगा, और इसका उद्योग का वास्तविक विकास जो हुआ था वो किस वर्ष से हुआ था? वास्तविक रूप से विकास, ठीक है, 1950 के बाद से हुआ था। 1950 से पंजाब, लुधियाना, धारावल, अमृतसर उद्योग में महत्वपूर्ण यही सबसे जगह पर हुआ था। आगे बताइएगा, सीसा उद्योग जो है इसका विकास जो है सबसे ज़्यादा किस राज्य में हुआ है? सीसा उद्योग ये पश्चिम बंगाल में हुआ है सबसे ज़्यादा। और फिरोजाबाद एवं सिकोहाबाद को किस रूप में जाना जाता है? ये सीसा उद्योग के रूप में। जुड़वा हो जाएगा हैदराबाद सिकंदराबाद। और सीसा उद्योग के लिए ये फिरोजाबाद और ये सिकोहाबाद को ही महत्वपूर्ण, कांच का चूड़ी भी है और सीसा उद्योग भी है। चलिए आगे बताइएगा, भारत इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड HEC का गठन कब हुआ था? भारत नहीं है, भारी इंजीनियरिंग लिमिटेड, ये HEC हो जाएगा। इसका गठन जो हुआ था वो कब हुआ था? ठीक है, 1958 में हुआ था। और इसका गठन जो हुआ था कहाँ में किया गया था? ये झारखंड की राजधानी रांची में किया गया था, रांची में, जो कि धोनी भाई वहीं से ना है। और ये अभी वर्तमान में जो मिला है इनको क्या कहते हैं, सर्वश्रेष्ठ कैप्टन का दर्जा दिया गया, आईपीएल का सर्वश्रेष्ठ कैप्टन का दर्जा दिया गया। इतिहास दिए ना, रोहित शर्मा को क्या दिया गया? सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले लोग, सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले, और हिटमैन के नाम से ये रोहित शर्मा जाने जाते हैं। और चिक्कू के नाम से विराट कोहली जाने जाते हैं। ठीक है। स्काई सूर्य कुमार यादव जो कि ये T20 अभी वर्तमान में जो है 2023 का सर्वश्रेष्ठ प्लेयर ऑफ द पुरस्कार मिला है साल का। अब जो दिया गया था इतिहास का जो है वो देख लेते हैं, जो कि ये गवर्नर जनरल संबंधित है, हो सकता है कल टकरा जाए एक दो क्वेश्चन। बताइएगा, अहस्तक्षेप नीति को किसके शासनकाल में ये लगाया गया था? अहस्तक्षेप नीति ये सर जॉन सॉर के समय में लगाया गया था, जो कि 1793 से लेकर के 1798 में ये शासन किए थे। मतलब ये रहे थे 1797 से 98 कार्यकाल रहा था। बोले लॉर्ड बेलेजली का शासनकाल कब से कब तक रहा था? 1798 से लेकर के 1805 तक रहा था। और सहायक संधि के पद्धति को स्वीकार करने वाला पहला गवर्नर कौन बना था? ये बेलेजली ही बना था। और इससे पहले बेलेजली के पूर्व फ्रांसीसी कौन था जो इसका प्रयोग किया था? ठीक है, डुप्ले ने। ये बेलेजली से पहले सहायक संधि को स्वीकार जो किया था वो डुप्ले के द्वारा किया गया था। हाँ ठीक है। और सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शहर जो हो कौन बना था? हैदराबाद। कब बनाया गया था इसको? 1798 में। हैदराबाद को 1798 में, मैसूर को 1799 में, और तंजौर को 1799 में, अवध को 1801 में मिलाया गया था। और पेशवा को 1802 में, बरार एवं भोसले को 1803 में, और सिंधिया को 1804 में मिलाया गया था। बताइएगा, कौन सा था जो सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था? ये इंदौर के होलकर जो था ना, इंदौर का होलकर जो था यही स्वीकार नहीं किया था। बताइए, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुआ था? 1799। कौन से युद्ध में मारा गया था ये? चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में ये मारा गया था। ठीक है। और टीपू सुल्तान जो था इसके तिरंगे पर किसका चित्र अंकित किया गया था? राजंसी शेर का किया गया था इसके झंडे पर। अगला क्वेश्चन बताइए,
फोर्ट विलियम कॉलेज जो है ये कहाँ स्थित है? कोलकाता में हो जाएगा, ठीक है, कोलकाता में किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइए, बूट डिस्पैच जो आया था वो किस लिए आया था? शिक्षा के लिए। कब आया था ये? 1854 में आया था, ठीक है। डलहौजी समय बाद। बताइए, बंगाल का स्वयं का शेर जो है वो किसे कहा जाता था? लॉर्ड बेलेजली को ही अपने आप को स्वयं का शेर कहा जाता था उसको। बताइए, दूसरा कार्यकाल किसका दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ था परंतु शीघ्र ही उनका मृत्यु हो गया था? ये लॉर्ड कार्नवालिस का हुआ था, जो कि कब हुआ था? 1805 में। 1805 में मृत्यु हुआ था। और सर जॉर्ज बार्लो उसके बाद जो आया था वो कब आया था? 1805 से लेकर के 7 तक रहा था। और इसके समय में महान जो हुआ था बिल्लोर में हुई सिपाही विद्रोह का मुख्य कारण, सिपाही विद्रोह जो हुआ था 1806 में हुआ था, इसी के समय में हुआ था। बताइए, लॉर्ड मिंटो का प्रथम जो शासन रहा था वो कब से कब तक रहा था? 1807 से 13 तक रहा था। और इसी के समय जो है ना ये चार्टर एक्ट जो है पास कर दिया गया था मेटकॉक के समय में ही। और इसके ये मेटकॉक और मिंटो के बीच में मध्यस्थता हुआ था ये दोनों। बताइए, लॉर्ड हेस्टिंग्स का शासन जो रहा था वो कब से कब तक रहा था? 1813 से 23 तक रहा था। और संगोली की संधि जो हुआ था वो किसके बीच हुआ था? संगोली ये 1816 में ही हुआ था, अंग्रेज और गोरखा के बीच हुआ था। हाँ, नेपाली, गोरखा को नेपाली हो जाएगा, ठीक है। बताइए, टेनेंसी एक्ट जो है वो किसके समय में पारित किया गया था? टेनेंसी एक्ट ये लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय 1822 में पारित किया गया था। उसके बाद लॉर्ड एम्हेस्टर आता है जो कि 1827 से 28 तक रहा था। बताइए, अंग्रेज एवं बर्मा के बीच में यानडुबी की संधि हुई थी वो किस वर्ष हुआ था? 1826, ठीक है, 26 में हुआ था। और सैन्य विद्रोह जो बैरकपुर में हुआ था वो कब हुआ था? 1824। किसके समय में हुआ था ये? लॉर्ड एम्हेस्ट के समय में हुआ था। बताइए, विलियम बेंटिक का सेशन जो रहा था वो कब से कब रहा था? ठीक है, 1828 से लेकर के 1835 तक रहा था। अगला कुछ है, भारत का पहला गवर्नर जनरल जो है वो कौन बने थे? यही लॉर्ड विलियम ही बने थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक ही बने थे। और इसके समय में मुख्यतः क्या हुआ था? सती प्रथा का अंत। सती प्रथा का 1829 में किया गया था। इन्हीं के सहयोग से राजा राम मोहन राय ने किए थे। राजा राम मोहन राय के सहयोग से विलियम बेंटिक ने 1829 में कर दिए थे, उल्टा बोल दिए थे। चलिए आगे बताइएगा। बताइए, बेंटिक ने किसकी सहायता से 1830 में ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया था? ये सिलीमैन व्यक्ति थे, उनकी सहायता से 1830 में ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया था। और ये ठग जो है ना वो कौन से भगवान की पूजा करते थे? देवी काली की पूजा करते थे, जो कि कलकत्ता में है, काली मंदिर बहुत ही अच्छा है। बताइए, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1835 में हुआ था, जो कि वर्साई की संधि का उल्लंघन भी किया गया था। 1935 था वो, मतलब उसका डेट जो है ना 100 साल बाद हो जाएगा। चलिए आगे बताइए, मैकाले की अनुशंसा पर शिक्षा का माध्यम जो बनाया गया था वो किस वर्ष बनाया गया था? 1834 का अधिनियम के तहत 35 में बनाया गया था। ठीक है। बताइए, शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध किसने लगाया था? ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में ही लगाया गया था। ठीक है, आगे बताइएगा, ध्यान दीजिए, हो गया। प्रेस पर नियंत्रण हटाने के लिए प्रेस का मुक्तिदाता जो है वो किसे कहा था? चार्ल्स मेटकॉक को कहा था। और मेटकॉक का शासन जो रहा था कब से कब रहा था? एक ही साल तक रहा था, 1835-36 रहा था, 35 से 36 तक। बताइए, दिल्ली में ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत जो 1839 में करवाया गया था, किसके समय में करवाया था? किसके समय में करवाया गया था? लॉर्ड ऑकलैंड के समय में हुआ था। ऑकलैंड था, जो कि ऑकलैंड जो हो जाएगा 1836 से 42 तक रहा था, इसी के समय में करवाया गया था। मरम्मत करवाने वाले व्यक्ति कौन थे? शेरशाह सूरी ने करवाए थे, इसको ध्यान रखिए, ऐसे ही नहीं मार दीजिए सीधे। मतलब मरम्मत करवाया, अशोक के काल में बनाया गया था। मरम्मत जो हुआ था ना शेरशाह सूरी के समय में करवाया गया था। 1800 मतलब मरम्मत फिर से बाद में 1541 में किया गया था, वो उसके समय भी 1839 में भी करवाया गया है। सो कह रहे हैं शेरशाह सूरी 1541 में करवाए थे, 40-41 में, और उसके बाद फिर से दोबारा हुआ होगा ना उस समय, ये 1839 में हुआ। ये लॉर्ड ऑकलैंड के समय में करवाया गया था। चलिए आगे बताइएगा, अपना अपना कोटा सभी रखते हैं, ये सब बात नहीं जानते थे ना पहले से, अब जान गए। चलिए आगे बताइएगा, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो समाप्त हुआ था वो किसके समय में हुआ था?
लॉर्ड एलन बरो के समय में 1842 से 44 के समय में हुआ था करंट। और लॉर्ड हार्डिंग का सेशन जो रहा था वो कब से कब तक रहा था? 1844 से 48 तक रहा था। बताइए रविवार की छुट्टी की प्रारंभ कब से हुआ है? 1847 ही हो जाएगा। और ये किसके समय में हुआ था? एलन बरो के समय में हुआ था। उसके बाद हार्डिंग आया था, 1844 से 48 के बीच में आया था। बताइए नरबली पर प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? ये लॉर्ड हार्डिंग ने लगाया था। लॉर्ड हार्डिंग के समय में लगाया था। हार्डिंग द्वितीय था 1912 में। ये सीधे लॉर्ड हार्डिंग है, वो 1912 वाला जो है ना, वो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय हो जाएगा। इसमें कौन था? चलिए अब करंट अफेयर जो लास्ट टॉपिक जो बचा हुआ है उसको देख लेते हैं, जो कि ये लास्ट हो जाएगा क्लास का। तो 1 अक्टूबर से दिया गया था, बताइएगा 2 अक्टूबर कौन सा दिवस मनाते हैं? गांधी जयंती और अहिंसा दिवस। बहुत अच्छा जवाब है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। लाल बहादुर शास्त्री भी है। बताइए ऑनलाइन गेमिंग में कैसीनो पर कितने % जीएसटी कर को लगाया गया है? सबसे ज्यादा कर कितना होता है? जीएसटी का सबसे बड़ा कर कौन होता है? 28% हो, वही लगाया गया है कैसीनो पर। समझ गए ना? 28 ही लास्ट है इसका। अगला क्वेश्चन बताइएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में रामगुंडर एनटीपीसी परियोजना का उद्घाटन किया है? तेलंगाना। मुख्यमंत्री कौन है? रेवंत रेड्डी साहब हो जाएगा। गठन कब हुआ था राज्य का? 2 जून 2014 को। 72 नहीं, 2000 तेलंगाना है। 2 जून 2014 को किया गया था। आप बोलते हैं तो हमको भी लगता है हम भी वही बोलते हैं, इसलिए थोड़ा हो जाता है, ध्यान दीजिए। आगे बताइएगा। भारत ने पुरुषों की स्क्वैश टीम स्पर्धा में कौन सा पदक को जीत लिया है? ये स्वर्ण पदक जीता है, स्वर्ण पदक। ठीक है, पता है जीएसटी की चोरी करने के लिए केरल सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया था? लक्की व्हील। जीएसटी चोरी को रोकने के लिए लगाया गया था। और जीएसटी दिवस कब मनाते हैं? 1 जुलाई को मनाया जाता है। किस संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया था? 101वां चुमान जो होता है ना, 101वां तहत दिया था जीएसटी। और ये जीएसटी जो है वो कैसा कर है? ये अप्रत्यक्ष कर है। और किस देश के मॉडल पर जीएसटी भारत में लगाया गया है? कनाडा के मॉडल पर लगाया गया। पहली बार जीएसटी कब लागू किया गया था? 1854 में लागू हुआ था फ्रांस में। फ्रांस में 1854 में लागू किया गया था। और 1954 में फ्रांस में लागू किया गया था। और भारत का जो मॉडल था वो कनाडा पर आधारित था। चलिए पहला राज्य जो बना था वो असम बना था लागू करने वाला पहला बिल। चलिए आगे बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में नामांकित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति जो है वो कौन बने हैं? लिएंडर पेस बने हैं। लिएंडर पेस हो जाएंगे। बताइए विश्व बैंक ने 2023-24 की भारत में जीडीपी ग्रोथ का रेट जो है वो कितना % रहने का अनुमान लगाया है? 6.30 लगाया गया। वो किसके अनुसार लगाया गया है? अब ये ना बोले, विश्व बैंक के अनुसार लगाया गया है। विश्व बैंक के द्वारा 6.30% लगाया गया है। ठीक है, आगे बताइए। मुंबई में खादी और ग्रामोद्योग द्वारा आयोजित खादी महोत्सव का उद्घाटन जो है वो कौन किया है? नारायण राणे के द्वारा किया गया। मंत्री है कैबिनेट में, वो नारायण राणे के द्वारा किया गया है। आगे बताइए। किस केंद्रशासित प्रदेश ने 100% ODF प्लस का दर्जा हासिल कर लिया है? ये जम्मू कश्मीर ने कर लिया है। ठीक है, आगे बताइएगा। KVIC ने किस IIT के लिए खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन किया है? IIT दिल्ली के द्वारा किया गया है। और तंजानिया में दूतावास कौन IIT खोला है? IIT मद्रास ने खोला है। ठीक है, बताइए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2023 का किसे दिया गया सर? ये बिस्मैन तथा कैटरिको कोरिको। डू बिस्मैन और कैटरिको कोरिको को दिया गया है, जो कि कैटरिको कोरिको जो थे ये कहाँ के थे? हंगरी का। बिस्मैन कहाँ के थे? अमेरिका का। बिस्मैन अमेरिका का हो जाएगा। और कैटरिन कोरिको जो थे ये हंगरी के हो जाएंगे। बताइए साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 का किसे दिया गया है? जॉन फासे को दिया गया है। और जॉन फासे जो किस देश के हैं? जॉन फासे, ठीक, ईरान के ना, नॉर्वे ना। और मोहम्मदी है। ठीक है, ईरान के हो जाएंगे ये। और नरगसी मोहम्मदी जो है इनको किस क्षेत्र में दिया गया है? शांति के क्षेत्र में नोबेल मिला है नरगसी मोहम्मदी को, जो कि ये किस देश से है? ईरान के हो जाए। ईरान जो है कौन सा सदस्य का 9वां सदस्य बना है? कौन सा संगठन का? SCO का 9वां सदस्य अभी वर्तमान में ईरान बना है। ठीक है, आगे बताइएगा। तजेंद्र पाल सिंह तूर ने एशियाई खेलों में कौन सा पदक को जीत लिया है? ये स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, बताइए उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा में हर घर सोलर अभियान शुरू करेगा? ये लखनऊ तथा वाराणसी दोनों जगह पर किया जाएगा। बताइए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में कितने लाख स्ट्रीट वेंडर्स को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है?
ये 50 लाख स्ट्रीट कवर को लक्ष्य रखा गया है। किस राज्य सरकार ने न्यायिक सेवाओं में EWS के लिए 10% आरक्षण दिया है? अपना बिहार सरकार दिया है। अभी मुख्यमंत्री कौन है? श्री नीतीश कुमार हो जाएंगे, ठीक है, श्री नीतीश कुमार हो जाएंगे, जो कि रहते रहेंगे। बताइए कहाँ में पश्मीना क्राफ्ट का GI टैग मिला है? पश्मीना क्राफ्ट जम्मू कश्मीर को दिया गया है, ठीक है। बताइए उत्तराखंड में होने वाले 6ठे विश्व आपदा प्रबंधक सम्मेलन का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? अमिताभ बच्चन को बनाया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडिया अवार्ड पाने वाले पहली महिला कौन बनी थी? सुधा मूर्ति बनी है, सुधा मूर्ति हो जाएगी। आगे अनाथ बच्चों के लिए कौन सी योजना, अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल बना है, हिमाचल प्रदेश। और सबल योजना किसने शुरू किया है? ये भी हिमाचल प्रदेश ने ही शुरू किया है। राज्य का गठन कब हुआ था हिमाचल प्रदेश का? 1971 में किया गया था। और मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री है, राज्यपाल शिव प्रसाद शुक्ला हो जाएंगे, ठीक है। मतलब भारत ने पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन जो है कहाँ, किस शहर में किए हैं? हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद में किए हैं। आगे बताइए हैदराबाद किस नदी किनारे बसा हुआ है? मूसी नदी किनारे बसा हुआ है। और तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद ही। और आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? विशाखापट्टनम नई राजधानी हो जाएगी। और इसको घोषित करने वाला जो मुख्यमंत्री बने थे वो कौन बने थे? जगन मोहन रेड्डी ही बने थे। और 2023 में इसको घोषित किया गया है, जो कि बिहार पुलिस में पूछा गया था, शायद कौन एग्जाम था, 64 वाला पोस्ट था या कुछ था, इसमें पूछा गया। चलिए आगे बताइए, भारत की 7वीं सबसे अमीर भारतीय महिला जो है वो कौन बनी है? भारत की 7वीं सबसे अमीर भारतीय महिला ये सावित्री जिंदल बनी है, सावित्री जिंदल हो जाएगी, ठीक है। बताइए किस राज्य सरकार ने कोनोकॉर्पिस पौधे पर प्रतिबंध लगाया है? कोनोकॉर्पिस ये गुजरात ने लगाया है, गुजरात हो जाएगा, ठीक है। बताइए वर्ल्ड कप क्रिकेट 2023 का आयोजन कितने शहरों में किया गया था? 10 गो शहरों में किया गया था, जो कि 2023 में हुआ था। और क्रिप्टो बर्क्स जो है इसका क्या रहा था? शुभंकर रहा था। थीम हो जाएगा दिल जश्न बोले, सॉन्ग, वही सॉन्ग हो जाएगा, ये दिल जश्न बोले हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा एशियाई खेलों में 2023 में नीरज चोपड़ा ने जेवलियन थ्रो में कौन सा पदक जीत लिया था? गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। आगे बताइएगा RBI ने किसे नया कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया है वर्तमान में? अक्टूबर में किया गया था, श्री मुनीश कुमार को किया गया है। और गवर्नर कौन है RBI के? शक्तिकांत दास हो जाएंगे। कौन से क्रम के हैं? 25वें नंबर के। गठन कब हुआ था RBI का? 1935 में हुआ था, ठीक है। आगे बताइए 50वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय ब्रुनोई मेला का आयोजन जो हुआ है ये कहाँ में किया गया है? ये तिरुपुर में किया गया है, तिरुपुर में किया गया है, ब्रुनोई मेला का आयोजन किया गया है। बताइएगा घोड़े यात्रा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? घोड़े यात्रा नेपाल में मनाया गया, नेपाल हो जाएगा। और डोल यात्रा कहाँ मनाया गया? पश्चिम बंगाल में मनाया गया। और टायर पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये भी पश्चिम बंगाल में ही किया गया है, ठीक है। G20 संसदीय अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन का आयोजन जो हुआ है ये कहाँ में हुआ है? 9वें क्रम का, ये नई दिल्ली में किया गया है। और G20 का अध्यक्षता जो भारत के द्वारा किया गया था किस स्थल पर किया गया था? भारत मंडपम पर किया गया था। जॉर्जिया मिलन इसी में आई थी। चलिए आगे बताइएगा, 5वां नंबर पर चर्चित दुनिया में सबसे लंबी डबल लैंड सुरंग सेला सुरंग का आयोजन कहाँ में किया गया है? सेला सुरंग जो है ना अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश, सेला यही चीन के सीमा के साथ जुड़ा हुआ है, वो दूसरा सुरंग है। सेला सुरंग जो है ना अरुणाचल प्रदेश में ही है। चलिए आगे बताइएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किस शहर में किए हैं? ये भोपाल में किया गया, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुआ है। बताइए दिवसीय आतंकवादी विरोध सम्मेलन का उद्घाटन जो है ये कहाँ में किया गया है? ये नई दिल्ली में हुआ है। मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? मध्य का क्षेत्रीय परिषद जो होता है ना 5 प्रकार के होता है ना, इसका मध्य जो है इसका उद्घाटन 24वें क्रम का कहाँ में किया गया है? उत्तराखंड का शहर है टिहरी में किया गया है। कौन सा राज्य पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? किया है, गोवा कर दिया है 37वां राष्ट्रीय खेल का। गोवा के द्वारा 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कर दिया गया है। और पहला स्थान पर इसमें कौन रहा है? महाराष्ट्र रहा है। 36वां कहाँ किया गया था राष्ट्रीय खेल? गुजरात में। 38वां कहाँ होगा? उत्तराखंड में 38वां होगा। 39वां मेघालय में होगा।
हाँ, गोवा का ही मोगा था, ठीक है। शुभंकर था और गेट सेट गोवा जो है ना उसका थीम रहा था। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 3 नए जिले बनाने का घोषणा किया है? राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। और वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ एक्शन फिल्म का अवार्ड जो है ये अक्टूबर 2023 में किसे दिया गया है? द सर्वाइवर को दिया गया है, द सर्वाइवर को मिला है, ठीक है। किस राज्य का तट मंदिर जो है भारत का पहला हरित ऊर्जा पूरा स्थल केंद्र बना है? ये तमिलनाडु का हो जाएगा। आगे बताइए, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियाई खेलों में कुल कितने साल बाद स्वर्ण पदक जीते हैं? 9 साल बाद जीते हैं। किस राज्य का खामती चावल का जीआई टैग दिया गया है? अरुणाचल प्रदेश को दिया गया है। बताइए, 16वां कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जो है किस शहर में किया गया है? ये कोच्चि में किया गया है। बताइए, एनएलसी इंडिया ने कहाँ में 810 मेगावाट का सौर फेस्टिवल परियोजना का हासिल किया है? ये राजस्थान में किया गया है। तो आज का क्लास जो है यहीं पर रखते हैं और आप लोग के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है जो होमवर्क में रहता है, जिसका जवाब जो है आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना रहता है। तो इसका क्वेश्चन आज का हो जाएगा, बताइएगा, मतलब जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में आप लोग। उस्ताद बिंदु खां जो है ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और पूरा जवाब जो है पूरा जवाब से भर दीजिएगा पूरा कमेंट बॉक्स को, जिससे देखने में अच्छा लगेगा। और साथ साथ जो क्लास जो अगर अच्छा लग रहा है क्लास को तो लाइक कर दीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों में शेयर कर दिया कीजिएगा। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं मतलब चैनल से देख रहे हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आपको नोटिफिकेशन जो हमेशा मिलता रहेगा। एजुकेशन जितना भी क्लास करवाया जाएगा एजुकेशन के तौर पर, वो क्लास आपको अपने आप मिलता रहेगा। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनको पता नहीं है कि ये मतलब होमवर्क जो है कहाँ मिलता है, तो होमवर्क के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर आपको होमवर्क डेली मतलब रात में ही डाल दिया जाता है, उसको पढ़ करके तब क्लास को देखिए, तब जवाब देने में भी अच्छा रहेगा और आप लोग जवाब दे करके अपना तैयारी को आंक सकते हैं। और साथ में ऑनलाइन जब होता है 8 बजे रात में आप लोग को ऑनलाइन मिलेगा ये क्लास, तो 8 बजे रात में आप अपना जवाब जो है ऑनलाइन दे सकते हैं और दे करके अपने दोस्तों में शेयर करके अपना तैयारी को आंक सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।